तो भाई पिछले साल आंध्र प्रदेश में केस हुआ था चिंतादा आनंद पॉल और अकल्ला रामी रेड्डी के बीच में। ये बड़ा मजेदार केस था। पॉल साहब जो है ये एक चर्च के पेस्टर हैं। इन्होंने रामी रेड्डी पे SC/ST एक्ट लगाया था, जिसमें कोर्ट ने बोला कि भाई आप कैसे लगा सकते हो, चर्च के पेस्टर हो ना, आप ईसाई बन चुके हो। तो यानी जिस समय आप हिंदुइज्म छोड़ते हैं, ईसाई बनते हैं, तो आप जाति वर्ण सब कुछ छोड़ देते हो, तो फिर आप SC/ST OBC कुछ भी कैसे रहे। सीधी सी बात है, लॉजिकल। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि जब आप ईसाई में कन्वर्ट होते हो, हिंदू से आप ईसाई बनते हो, तो आपको अपना SC सर्टिफिकेट त्यागना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा, आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। भाई ये निर्णय आधा है, लॉजिकल है, सही है, लेकिन आधा है। इसमें ईसाई के साथ साथ और भी रिलीजन ऐड होने चाहिए, जैसे कि बौद्ध धर्म। इस्लाम वाले तो वैसे ही क्लेम नहीं करते। मैं लॉजिकली इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक धड़ा तो देखिए मानता है कि बौद्ध धर्म जो है वो हिंदुओं की एक यानी कि सनातन की एक शाखा है, उसमें जाने या कन्वर्ट होने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जो असली धड़ा उसमें कन्वर्ट होता है कि हम आज से बौद्ध बनेंगे और हम रिलीजन वाले कॉलम में बुद्धिज्म लिखेंगे। ये असली पंगा है, क्योंकि अब देखिए रिलीजन क्या होता है, रिलीजन कहां से आता है, कल्चरल एक्टिविटीज से, फेस्टिवल से, किसी की शादी होती है, बच्चा होता है, मौत होती है, ये सब चीजें एक्टिविटीज मिलकर के रिलीजन बनाती है। अब कोई अपना पैदा होना या उसके रिचुअल्स तो प्लान नहीं कर सकता, वो तो आपके माँ बाप करते हैं। जो लोग कन्वर्ट होते हैं वो अपने जीवन के आगे की एक्टिविटीज प्लान करते हैं, जैसा कि हमने आजकल होता हुआ देखा भी है। बहुत सारी शादियां हमने देखी हैं, कलेक्टरनियां जो करते हैं, जो बौद्ध मेथड से करते हैं कि भाई नो पंडित, नो मंदिर, नो अग्नि, नो फेरे। वहां पे बाबा साहब का फोटो होता है, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है। मतलब आप सनातन की विधि से अलग हो चुके हो, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही जैसे कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में आप शादी ब्याह की अलग विधि फॉलो करते हो, तो मतलब आप भी अपना एक अलग रिलीजन, अलग कल्ट बना रहे हो। तो जब आप सनातन धर्म छोड़ रहे हो तो वर्ण जाति भी सब कुछ छोड़ो, और जब आपने वर्ण जाति छोड़ी तो रिजर्वेशन छोड़ो। अब आते हैं शोषण वाले पॉइंट पे कि भाई शोषण तो किसी का भी हो सकता है, बिल्कुल उस पर बात कर लेते हैं। समझ लो मैं पुलकित दलित हूं, किसी भी कास्ट से आता हूं, दलित में मैं अपना करवा के परवेज बन जाता हूं या फिर अपना करवा के पैट्रिक बन जाता हूं, तो मैं क्या ये क्लेम कर सकता हूं कि मुझे किसी ने जाति सूचक शब्द बोल करके मेरा शोषण कर दिया? नहीं, अब मैं परवेज या पैट्रिक बन चुका हूं, जाति मेरे साथ अब जुड़ी नहीं रहेगी। उसी तरह यदि मैं बुद्ध धर्म अपना लेता हूं, यानी कि मैं वो जाति वो धर्म सब कुछ छोड़ चुका हूं, तो अब कोई मुझे जाति सूचक शब्द बोलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, इस पे काउंटर ये आ सकता है कि नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज काम नहीं करती है, सामाजिक शोषण भी एक चीज होती है, वो हुक्का पानी वाली चीज, उसके माध्यम से भी शोषण होती है। आप तो उससे भी बाहर हो गए हो। तब आप बाबा साहब की फोटो या भगवान बुद्ध की फोटो लगा करके शादी कर रहे हो। ये वैसा ही है जैसे कि कबूल 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 या फिर यू मे नाउ किस द ब्राइड। आपने कभी मुसलमान को कहते सुना कि उसकी शादी में कोई पंडित जी आए और उन्होंने 1 लाख रुपए की दक्षिणा मांगी और उसे लूट लिया? तो वैसा यहां पे भी हो रहा है ना। तो जब आप हिंदू रीति रिवाजों से शादी नहीं कर रहे हो, बौद्ध रीति रिवाज से कर रहे हो, तो ना तो आप किसी घोड़ी पे चढ़ोगे कि कोई राजपूत उस पे से उतरवा के आपका शोषण कर दे, ना शादी में लोभी पंडित आएगा जो 1 लाख रुपए दक्षिणा मांग के आपको लूट ले, और ना ही आपको कोई बिग फैट हिंदू वेडिंग करनी पड़ेगी कि आपको किसी लाला जी से 1000 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लोन लेना पड़े और पूरे जीवन वो आपसे EMI चूज करके आपका शोषण करे। तो विवाह से मैंने एक एग्जांपल दिया है कल्चरल इवेंट का, इससे आपने अपने आप को अलग कर लिया। तो आप बाकी हिंदुओं के, सनातनियों के कल्चरल इवेंट से अपने आप को अलग कर लो। अपने बच्चों का मुंडन कराना छोड़ दो, मुर्दों को जलाना छोड़ दो, गाड़ दो, घर में रख के डिकम्पोज कर लो, या फिर वो हैनिबल द कैनिबल की तरह, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। रीति रिवाज, कल्चरल फेस्टिवल्स, यही एक रिलीजन बनाते हैं। तो जब आपका रिलीजन अलग है तो 100 बात की एक बात, दिस बुद्धिज्म शुड बी ट्रीटेड एग्जैक्टली एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, और सरकार को उनके रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये जो 50% रिजर्वेशन है ये हिंदुओं के, दलितों, शोषितों, वंचितों का रिजर्वेशन है, बुद्धिस्ट के नहीं। तो सरकार इस बारे में सोचे।